पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए जो अपनी एक्सरसाइज है 3.3 चल रही थी बच्चे, मेथड कौन सा था इसके अंदर? सब्स्टिट्यूशन मेथड था। कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन मेथड था। और दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो है 26। कहता है एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। एक जो नंबर है वो दूसरे का क्या है बच्चे? 3 गुना है। फाइंड देम। तो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हमें? वो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितने का है बच्चे? 26 का है। और इसी के साथ साथ एक और कंडीशन दे दी, कहते हैं एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, कि जो एक नंबर है वो दूसरे का कितना है? 3 गुना है। हमें क्या करना है? वो नंबर फाइंड आउट करना है। सो देखिए सॉल्यूशन इधर सबसे पहला जो अपना काम रहेगा, लेट कर लेंगे हम यहाँ से। लेट फर्स्ट नंबर इज, जो अपना पहला नंबर है वो क्या रहेगा? x। क्या ले लेते हैं बच्चे? x। ओके। देन सेकंड जो बनेगा वो क्या ले लिया मैंने? y। ठीक है, क्या लेंगे बच्चे? y। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, देखिए पहली लाइन थी द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, कि दो नंबर का जो डिफरेंस है, दो नंबर कौन सा? पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है बच्चे? 26 के है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। देखिए x बड़ा है, y छोटा है। क्यों है? बड़े में से छोटा गया तभी तो पॉजिटिव क्वांटिटी बची। यही बात है ना, बड़े वाले से छोटा गया तभी तो पॉजिटिव क्वांटिटी बचेगी। बच्चे x कैसा है अपना? लार्जर है, x बड़ा है। ठीक है, ये तो हो गई पहली वाली इक्वेशन या कंडीशन फर्स्ट आप कह सकते हो इसको। ठीक है, अगर कंडीशन सेकंड की बात हम करें यहाँ से, देखिए कहता है वन नंबर, एक जो नंबर है साइज द अदर नंबर, दूसरे का कितना है? 3 गुना है। कौन रहेगा 3 गुना? कौन रहेगा बच्चे 3 गुना? कौन है? देखो इसके अंदर मुझे इक्वलिटी चाहिए। इक्वलिटी चाहिए तो जो छोटे वाला है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये बड़ा था और उसको फिर मैंने 3 से गुना कर दिया तो ये और बड़ा हो गया। कहाँ इक्वेशन जाएगी अपनी? तो जो छोटा होता है बच्चे ऑलवेज उसी को क्या करना होता है? हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। अब इनके अंदर क्या आ चुकी है? इक्वलिटी आ चुकी है। तो कह रहा है कि फाइंड देम, हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। इधर देखिए क्या लिखे हुए हैं, पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो क्या हो जाएगी यहाँ से? 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। ठीक है, क्या हो गया बच्चे यहाँ से? 2y इक्वल्स टू किसके आ गया? 26 के। y कितना आ गया अपना? 13 आ गया। y कितना आ गया? 13 आ गया। जो y आया है उसको कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ से पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। जैसे कि आपने सेकंड में रखा तो x इक्वल्स टू 3 इंटू y कितना था? 13। तो x कितना आ चुका है यहाँ से? 13। दिस वन इज अवर आंसर। ये जो है hence the required number are, क्या लिखोगे? hence the required number, अपने जो required number है जिसकी जरूरत थी, जो कंडीशन लगाई थी उन्होंने, कौन आ गए? 29 और 13। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे सेकंड है अपना, क्या कहता है सेकंड के अंदर कि द लार्जर सप्लीमेंट्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन जो नेक्स्ट है अपना आज का क्वेश्चन जो है वो क्या है बच्चे यहाँ से कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड दैट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 पार्ट 5 लिखे हैं मैंने, पांचों ही बहुत इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज, इस
कि उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए 180। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया यहाँ से जो लार्जर एंगल है ना अपना, क्या है बच्चे, वो जो अपना लार्जर एंगल रहेगा वो कितना ले लिया, x ले लिया, ठीक है। देन स्मॉलर एंगल जो बना वो कितना ले लिया मैंने, y ले लिया। स्मॉलर एंगल क्या ले लिया बच्चे, y ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ से सप्लीमेंट्री ऑफ टू एंगल, यानी दोनों एंगल का सम जो है वो कितना होना चाहिए 180। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 180। ये कौन सी इक्वेशन आ चुकी है अपने पास, यहाँ से फर्स्ट आ चुकी है। कौन सी आ चुकी है बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। देखिए इधर पहला हो गया। अब जो कंडीशन इसने रखी, क्या रखी है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। कहता है जो लार्जर है उसको एक्सीड किया है स्मॉलर से कितने डिग्री बच्चे, 18 डिग्री। अब लार्जर लिया था मैंने x और स्मॉलर ले लिया मेरे बच्चे y। इस वाले को एक्सीड किया कितने डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है। ये पहले ही लार्जर था, अगर आप इसमें एक्सीड और कर देते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो छोटे वाले के अंदर मैंने क्या ऐड किया, 18 डिग्री ऐड किया। अब इन दोनों में क्या आ चुकी है, इक्वलिटी। देखो ये नंबर तो ऑलरेडी 18 डिग्री बड़ा है बच्चे, तो इनमें इक्वलिटी अगर आपको लेते आनी है तो y के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको 18 ऐड करना पड़ेगा। ये x की वैल्यू आ चुकी, कौन सी इक्वेशन आ गई मेरे बच्चे, सेकंड आ गई। क्या लिखोगे, पुट x इक्वल्स टू y प्लस 18 इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन अपनी, फर्स्ट वाली, एंड वी गेट, और हमें जो मिला है यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए इधर क्या मिलेगा बच्चे, y प्लस 18 x की जगह रख दिया, फिर दोबारा एक और y है, इक्वल है हमारे डिग्री के 2y 180। ये 18 प्लस कर रहे थे, आगे क्या करेगा मेरे बच्चे, माइनस करेगा, और यहाँ से जो बचा वो क्या बच गया, 172 बचा। क्या बचेगा बच्चे, 172 नहीं 162, ठीक है। y कितना आ चुका है यहाँ से 81, क्या आ चुका बच्चे, 81 आ चुका। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से, 81 के अंदर क्या ऐड कर देंगे हम लोग, 18 और ऐड कर देंगे। क्या आ गया देखिए इधर 99, यही आ गई है x की वैल्यू, ठीक है। तो आपसे पूछे थे एंगल स्मॉलर कितने आ गया 81 और लार्जर कितना आ गया बच्चे 99। क्लियर हुआ, सप्लीमेंट्री की कंडीशन दे रखी थी, आपको करना क्या था, दोनों एंगल का सम जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा सप्लीमेंट्री में बच्चे, 180 डिग्री का बनेगा। सेकंड जो कंडीशन है अपने पास वो कहता है कि लार्जर जो एंगल है उसको एक्सीड किया था 18 डिग्री, तो हमने स्मॉलर के अंदर 18 डिग्री ऐड किया और दोनों में क्या ला दी, इक्विवेलेंट। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले की मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगी, आपको खुद से सोल्व करना है वो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हर एक के अंदर सेम चीज सेम प्रोसेस चल रहा है, तो आपको खुद से ट्राई करना है बच्चे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, कहते हैं क्रिकेट टीम का जो कोच है यहाँ पे क्या कर रहा है वो 5 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 4 कितने रुपए दे रहा है वो 3800। लेट अस से 3 बैट एंड 5 बॉल, फिर दोबारा कितने दे रहे हैं बच्चे को उसके 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इधर देखिए
अच्छे लगा। ठीक है, क्या बोला बच्चे उसने, कितने बैट खरीदे, 7 बैट। अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने के हो गए, 7x के हो गए। बोलिए कितने के हो गए, फिर वो 7x के हो गए ना। इस तरीके से एक बॉल कितने की है बच्चे, y की है, तो 6 बॉल कितने की हो गई, 6y रुपए की। और ये जो है ये किसके इक्वल गिवन है, कितने कॉस्ट कर दिया वो, कितने पे कर दी कॉस्ट, 3800 रुपए की जो कॉस्ट है वो पे की उसने। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है, कहता है दोबारा गई, कितने बॉल लिए बेटा, सॉरी कितने बैट लिए, 3 और 5 बॉल ली है। और इस केस में कितने पैसे दे रही हो दुकान वाले से, 1750। ओके, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, 7x 3800 माइनस 6y, और ये 7 क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये x आ गया, कहाँ पे पुट कर देंगे इसको, सेकंड में क्या लिखोगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेंशन कर देना बच्चे, कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, x की वैल्यू उठा के कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे y आ जाएगा आपका, फिर y को वापस इसमें रखो, क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। सो ट्राई योरसेल्फ, आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, फ्रैक्शन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह दिया क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं एक फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 है बच्चे, कब है, इफ टू एडिट टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि दो जो है वो ऐड कर दूं मैं इसके न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, फिर क्या कर दिया, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, कंडीशन दे रखी है दो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फ्रैक्शन के लिए सब जो होता है, फ्रैक्शन कैसे होती है बच्चे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म यही होती है ना फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर है ना कि अपना डिनोमिनेटर, तो हम लेट कर देंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, क्या लेट कर लेंगे बच्चे, सबसे फर्स्ट लेट जो न्यूमरेटर बनेगा अपने यहाँ से ऑफ फ्रैक्शन, क्या ले लो वो x ले लूँ, जो डिनोमिनेटर बनेगा यहाँ से वो क्या ले लो बच्चे में y। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो यहाँ से जिसकी हमें जरूरत है वो कौन बनेगी, x/y। रिक्वायर्ड देखो, ये अगर न्यू का काम कर रहे हैं, डिनो का काम कर रहे हैं, तो x/y जो बनेगी वो क्या रहेगी, अपनी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन रहेगी। ठीक है बच्चे, क्या रहेगी फिर वो अपनी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करिए क्या क्या बोल दिया उसमें, एक फ्रैक्शन बिकम 9/11, कहता है एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया जाए बच्चे, 2। ठीक है, जब उसके न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया जाए, 2, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है बच्चे, 9/11 हो जाती है। क्लियर, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से क्रॉस कर देंगे, इसको यहाँ पे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से 11x प्लस 22 9y प्लस 18, देन क्या आ गया यहाँ से देखो 11x माइनस के 9y 18 माइनस के 22, क्या आ चुका बच्चे यहाँ से -4 11x माइनस 9y। तो इक्वेशन आ चुकी है अपने पास, ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन आ गई है बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है आपके पास। ओके, जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन जो सेकंड है वो क्या कहती है, इफ क्या बोला, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है फिर 5/6। देखो इसके न्यूमरेटर में भी ऐड किया 3 और उसके डिनोमिनेटर में भी ऐड किया 3, तो अभी भी ये फ्रैक्शन है, जो ये फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल आ रही है, 5/6
5y प्लस के क्या आ चुके हैं 15 आ चुके हैं, 6x माइनस 5y, तो ये 18 इधर जाएगा माइनस का बनेगा, तो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या आ गई अपने पास 6x माइनस 5y माइनस के 3, दो इक्वेशन आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और शॉर्ट आउट करो इसको, ठीक है। आगे का खुद करना है आपको। अगला देखिए इसका लास्ट, ये दो जो लास्ट वाले पार्ट है ना बच्चे, एक तो डेफिनेटली किसी न किसी सेट में मिलेगा ही मिलेगा आपको। क्या है इसके अंदर, अगला देखिए जो अपना नेक्स्ट है, क्या कहते हैं यहाँ से 5 ईयर हेंस, 5 साल पहले या बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो अगो आ गया पहले, हेंस का मतलब क्या हो गया फिर बाद में, ठीक है। 5 ईयर हेंस, क्वेश्चन को पहले पूरा रीड करो ताकि कंफ्यूजन जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए आपका। 5 ईयर हेंस कहता है 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकोब, तो एज जैकोब की जो एज है विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने लड़के की कितनी गुना है वो 3 गुना है। अगर लड़का 5 साल का है तो जो उसके फादर है वो कितने के हो गए 15 के हो गए बच्चे, ठीक है। इस तरीके से है, कहते हैं 5 ईयर अगो, 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन, जो जैकोब की जो एज है वो अपने लड़के की कितनी गुना थी 7 गुना थी। तो व्हाट इज देयर परसेंटेज, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे सुनिए, अगर मान लो सपोज करो आपके पास परसेंटेज है तो हम परसेंटेज की हेल्प से कहाँ पे जा सकते हैं, उसके फ्यूचर पे भी जा सकते हैं और उसके पास्ट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है तो फिर तो मामला गड़बड़ है, फिर तो डाउट में जीना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, इस तरीके के जब भी एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, हमें एज को लेट करना पड़ता है, लेट परसेंटेज ऑफ जैकोब, परसेंटेज ऑफ जैकोब, जो जैकोब की जो एज है वो कितनी ले लो है x ईयर, कितनी ले लो बच्चे यहाँ से x ईयर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ जैकोब सन, जैकोब सन कितनी ले ली y ईयर ले ली। अब इधर देखिए दो कंडीशन है, हेंस की भी है अगो की भी है। पहले कौन सी लेके चलेंगे, हेंस वाली लेके चलेंगे। 5 ईयर हेंस, एज ऑफ जैकोब क्या बनेगी बच्चे, अगर आज x ईयर का है तो आज से 5 साल बाद, अगर आज मैं 25 की हूँ 5 साल बाद कितने की हो जाओगे बच्चे 30 की। अगर आज मैं x की हूँ तो 5 साल बाद कितने की हो जाओगे फिर मैं x प्लस 5 ईयर की बोलिए बच्चे। सेम ईयर जैकोब सन की जो एज बनेगी यहाँ से वो क्या बनेगी y प्लस 5 ईयर बनेगी, क्या बनेगी y प्लस 5 ईयर बनेगी, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन की कंडीशन गिवन है क्या देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर तो है ये फादर और इधर है बच्चे ये इसका सन, तो सन तो डेफिनेटली छोटा होना है ना। अब जो कंडीशन है 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम जो भी है देखिए, कहते हैं 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि अपने लड़के का 3 गुना है। लड़का तो ऑलरेडी छोटा है बच्चे, तो इस लड़के को भी मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों में क्या आ चुकी है, फादर के और बच्चे की एज में इक्वलिटी आ गई, तभी तो इक्वल का सिंबल लगा पाएंगे, अदरवाइज लगेगा ही नहीं, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो देखिए इधर क्या बनाएंगे, सॉर्ट आउट होके 3y प्लस ये आ चुके हैं 15, क्या हो जाएगा बच्चे माइनस 3y, और ये इधर आगे क्या बनेगा माइनस का, तो ये क्या हो गए 10। कौन सी इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट आ गई, या आप 10 को इधर छोड़ दो, कौन सी इक्वेशन आ गई अपने पास में फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब कंडीशन जो सेकंड है, सेकंड में देखिए क्या कहते हैं 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। अभी देखो प्रेजेंट में हम हैं और प्रेजेंट से ये कहाँ
चले गए हम, कहाँ चले गए, अपने फ्यूचर में चले गए, और अब प्रेजेंट से ही हम कहाँ जाएंगे, अपने पास्ट में जाएंगे बच्चे। क्या लिखोगे यहाँ पे, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अगर मैं आज x की हूँ तो 5 साल पहले कितने की थी बच्चे, x माइनस 5 की थी ना। एज ऑफ जैकोब क्या बनेगी यहाँ से, x माइनस 5 ईयर, ठीक है। और एज ऑफ जैकोब सन जो बनेगा वो क्या बनेगी अपनी, y माइनस 5 ईयर, ठीक है। क्या बनेगी, y माइनस 5 ईयर बनेगी। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी, जैकोब एज वाज सर्टेन टाइम ऑफ हिज सन, जैकोब की जो एज हम कितनी है अपने लड़के की, 7 गुना है। तो लड़का तो पहले ही छोटा है, लड़के को भी मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों की एज कैसी हो चुकी है, इक्वल आ चुकी है। जैसे सॉल्यूशन मैंने लिखा x माइनस 5, 7y माइनस के 35 बचे, क्या बनेगा, जो इक्वेशन सेकंड यहाँ से बनेगी क्या बनेगी, मैं यहाँ लिखूँगी साथ साथ x, ये 7y में जाके क्या करेगा माइनस, और ये माइनस 35 है, ये 5 में जाके प्लस का बनेगा, क्या बचेगा यहाँ से बच्चे, माइनस 30, ठीक है। दो इक्वेशन आ चुकी, दोनों को किससे सोल्व करना है हमें, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, x और y की क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चे, 5 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए, एक भी आपके लिए नहीं छोड़ा। मेथड समझा दिया बहुत अच्छे से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्वेश्चन की इक्वेशन आपके लिए बना दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से देख के बहुत अच्छे तरीके से करना है, और अगेन थैंक्स।